Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है यूएस जुडिशल सिस्टम। हमारा आज का मौजू है यूएस सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दोस्तों याद रख लें कि कोई भी दुनिया में मुल्क है उसकी तरक्की का राज यही है कि वो मुल्क किस हद तक लोगों में इंसाफ फराहम कर रहा है, उस मुल्क के कोर्ट्स किस हद तक इंसाफ दे रहे हैं, किस हद तक वो बड़े और छोटे की तकसीम नहीं कर रहे और इम्पार्शली इंसाफ दे रहे हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि कोई भी मुल्क कुफर के निज़ाम पे तो कायम रह सकता है लेकिन जुल्म जबर के निज़ाम पे कायम नहीं रह सकता। लिहाजा इस जुल्म जबर के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है किसी मुल्क में वो वहाँ के कोर्ट्स होते हैं। वहाँ के कोर्ट्स अगर इंसाफ फराहम कर रहे हैं तो वो मुल्क तरक्की करता है, लेकिन अगर वो कोर्ट्स इंसाफ नहीं फराहम कर रहे, किसी मखसूस तबके की नुमाइंदगी करते हैं, तो यूं आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क तबाही की तरफ गामजन हो जाता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर ना सिर्फ मुल्क में इंसाफ को इंश्योर किया है बल्कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को भी एम्पावर किया है। और कहा जाता है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट्स उसने मुआशरे की कंस्ट्रक्शन में अहम तरीन रोल अदा किया है और यूएस सुप्रीम कोर्ट और यूएस जनरल कोर्ट्स की नज़र में एवरीवन इक्वल बिफोर द लॉ। यही वजह है कि यूएस में समझा जाता है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट भी लेजिस्लेशन में अपना अहम रोल अदा करते हैं। यूएस में सुप्रीम कोर्ट के पास नमाया फीचर मौजूद है जिसे जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। इस जुडिशल रिव्यू के तहत यूएस की सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो उनको नल एंड वॉइड करार देती है। यही वजह है कि अभी तक 231 साल की तारीख में यूएस सुप्रीम कोर्ट 50 लॉज जिसे यूएस कांग्रेस ने पास किए उसे नल एंड वॉइड करार दे चुकी है और 300 लॉज जो कि यूएस की मुख्तलिफ स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स ने पास किए हैं उनको नल एंड वॉइड करार दे चुकी है। तो आइए हम देखते हैं यूएस जुडिशल सिस्टम। यूएस जुडिशल सिस्टम असल में ये ड्यूल सिस्टम है। इसमें फेडरल कोर्ट्स मौजूद हैं और स्टेट कोर्ट्स मौजूद हैं। फेडरल और स्टेट कोर्ट्स अलग अलग कोर्ट्स हैं। तो फेडरल कोर्ट्स जो हैं ये स्टेट के मामलात, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिका मामलात, ऑफिशियल से मुतल्लिका मामलात इनको हेयर करती है और जो अपीलें जो स्टेट्स की तरफ से जो डिसीजंस हैं उनके अगेंस्ट जो अपील्स आती हैं फेडरल कोर्ट्स उनको डील करती हैं। और फेडरल कोर्ट्स इसके बरक्स जो स्टेट कोर्ट्स ये मकामी कानून साजी करती है। फेडरल कोर्ट्स के जजेस का तयन प्रेसिडेंट करता है कांग्रेस के मशवरे के साथ, जबकि स्टेट के जो जजेस हैं वो वहां के मुकामी लोग उन जजेस का इंतखाब करते हैं। यूएस का सुप्रीम कोर्ट वो वाशिंगटन डीसी में है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने अवेजा है इक्वल जस्टिस अंडर लॉ। तो ये है यूएस का सुप्रीम कोर्ट, ये दो तरह की हेयरिंग करता है। एक तो ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन करता है और दूसरा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन ये जो मुख्तलिफ स्टेट्स की जो डिसीजंस हैं उनके खिलाफ अपील यहां पर आती है, तो ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गई। बाकी जो स्टेट के जो फेडरल के मामलात हैं, जो मरकज के मामलात हैं, उनसे मतलब जितने भी डिसीजंस जितने भी केसेस आते हैं वो यहीं पे आते हैं। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहलाती है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ को देखें, तादाद को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में खामोश है। इब्तिदा में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद वो चीफ जस्टिस समेत 5 थी, लेकिन फिर 1807 में ये तादाद बढ़कर 7 हो गई और 1863 में ये तादाद बढ़कर 10 हो गई। लेकिन ये जब 10 हुई तो एक मामला दरपेश हुआ
किसी भी डिसीजन में जब जजेस 5 जजेस उसके हक में फैसला देते, 5 खिलाफ देते, तो यहां पर प्रॉब्लम बनती थी। तो ऐसे में 1869 में 9 जजेस उनका तयन किया गया और अब तक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 9 ही जजेस अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं। कई दफा ये जजेस की तादाद बढ़ाने की या कम करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी हुई। सबसे अहम कोशिश रोजवेल्ट ने करने की कोशिश की। उसने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस कर दिए जाए। तो लोगों का आम ख्याल था और अपोजिशन का ख्याल था कि रोजवेल्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्जे में करना चाहता है, इसीलिए वो जजेस की तादाद बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि वहाँ की अपोजिशन ने और अमेरिकन अवाम ने इस फैसले की खूब मुखालफत की और इस वजह से रोजवेल्ट को अपने इस डिसीजन से पीछे हटना पड़ा। अब हम देखते हैं कि ये जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं। तो सिंपली यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 में ये वाज़िया किया हुआ है कि कैसे इनके जो है जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट कांग्रेस की अप्रूवल के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा और ये जजेस 10 साल तक अपनी सर्विसेज यहाँ पर सर अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर जजेस की रिटायरमेंट एज 70 ईयर्स है और 70 ईयर्स से भी आगे जजेस अपने, अगर जज कोई चाहे तो वो अपने ड्यूटीज सर अंजाम दे सकता है। तो यही वजह है कि अगर जज रिटायरमेंट हासिल कर ले तो रिटायरमेंट में उसे जितनी उसे सैलरी मिल रही है तो वो पेंशन में उसे वही सैलरी मिलेगी और जो जो उसे सहूलियत मिल रही हैं वो भी रिटायरमेंट लाइफ में उसे मिलेगी। यही वजह है कि जजेस आफ्टर 70 ईयर रिटायरमेंट को प्रेफर करते हैं। इसी तरह जब जजेस का एक दफ़ा प्रेसिडेंट तयन कर दे, उसे अपॉइंट कर ले, तो जजेस को उतार नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में वाज़िया है कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं, बल्कि किसी भी अथॉरिटी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो जजेस को उनकी सीट से उतार सके। यही वजह है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास सिक्योरिटी ऑफ जॉब होती है, इसलिए वो निडर होकर, बेबाक होकर अपने फैसले देते हैं। और यही वजह है कि यूएस तरक्की कर रहा है, यूएस आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं अपनी ड्यूटीज को किस तरह सर अंजाम देते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ये हियरिंग करते हैं, केसेस की समाअत करते हैं और फिर फ्राइडे और सैटरडे को सिर्फ डिसीजंस देते हैं। 9 जजेस में से 6 जजेस का होना किसी भी केस के लिए ज़रूरी है। किसी भी केस का जो फैसला है उसका फैसले का आगाज़ जूनियर जज से स्टार्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हतमी हैं, इनको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो भी यहाँ पर फैसला होगा वो हतमी होगा। हाँ, अगर इनके खिलाफ अगर थोड़ा बहुत अगर कोई रेमेडी कहीं से मिल सकती है तो वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट से अगर किसी को सजाए मौत हुई है, किसी भी तरह की कोई सज़ा हुई है, तो उसकी सज़ा में तखफीफ भी कर सकता है और उसे माफ़ भी कर सकता है। सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है। कहा जाता है अमेरिका में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लेजिस्लेशन करते हैं। जी हाँ, ये लेजिस्लेशन करते हैं। कुछ ऐसे मामला जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है, ऐसे मामला जिनमें अभी तक लेजिस्लेशन नहीं हुई, तो ऐसे में जजेस अपने प्रिजम्पशन के साथ फैसला देते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ फैसला देते हैं और वो जो डिसीजन देते हैं वो बेसिकली वो लॉ बन जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है। आने वाले अदवार में उन प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो यूं जजेस लेजिस्लेशन में भी अपना रोल अदा करते हैं। इसके साथ साथ इंडिविजुअल फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स को भी सिक्योर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक इंतहाई यूनिक फीचर है जो कि दुनिया में कम ही सुप्रीम कोर्ट्स के पास हासिल है। उस फीचर को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू के जरिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को इन्हांस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सुपीरियर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई भी डिसीजन आए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी कानून साजी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन आए,
तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके खिलाफ काम करते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि जजेस आर सुपीरियर देन कांग्रेस एंड एग्जीक्यूटिव, और इनकी ताकत जो है सबसे ज्यादा सम टाइम विद सम एक्सटेंट इन जजेस के पास ताकत एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से ज्यादा हो जाती है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? सिंपली इसे डिफाइन किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू इज टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ इधर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी भी लॉ की चेक की जाती है कि जितने भी लॉज बने हैं आया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं कि नहीं, आया कि कोई भी लॉ वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल तो नहीं कर रहा। तो ये ऐसे में जुडिशरी अपना रोल अदा करती है। तो ये असल में जुडिशियल रिव्यू एक कन्वेंशन है, जस्टिस जॉन मार्शल से इसका आगाज हुआ और उसके बाद ये तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में का ये बुनियादी फीचर बन गया कि कांग्रेस के लॉज को देखना है, उसे ओवरव्यू करना है एज अ वॉच डॉग कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। इसका बुनियादी तौर पर आगाज जो है जुडिशियल रिव्यू का जस्टिस जॉन मार्शल से हुआ। जस्टिस जॉन मार्शल के पास एक केस आया जिसे मरबरे वर्सेस मेडिसन केस कहा जाता है। ये असल में ये केस था 1801 में प्रेसिडेंट एडम ने मरबरे को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया था, लेकिन इससे पहले कि वो इसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता तो उसकी टर्म खत्म हो गई। नया प्रेसिडेंट जेफरसन आया, उसने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेडिसन को अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने से रोक दिया। तो मरबरे ये अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास आया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अकॉर्डिंग टू जुडिशरी एक्ट 1789 सेक्शन 13 उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का इख्तियार है, और उसके मुताबिक उसने कहा, उसने मैंडामस रिट फाइल की और अपने अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के लिए कहा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉन मार्शल ने देखा कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 सेक्शन 2 के मुताबिक तो यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का इख्तियार नहीं। तो ऐसे में उसने जुडिशरी एक्ट 1789 को नल एंड वॉइड करार दिया, क्योंकि जब एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आएगा तो उस लॉ को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद अमेरिका में अब तक तकरीबन 50 से ज्यादा उनके लॉज को नल एंड वॉइड करार दिया जा चुका है और तकरीबन 300 से ज्यादा स्टेट्स के लॉज को नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट करार दे चुका है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू, जो कि एक यूनिक फीचर है। यहाँ इसमें पॉजिटिविटी भी है तो कुछ नेगेटिविटी भी है। तो अमेरिका में दोनों तरह के तबकात मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को अप्रिशिएट भी करते हैं और डेप्रिशिएट भी करते हैं। कुछ इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पे क्या क्या लोगों की राय है। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में देखें, लोगों के ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को सिक्योर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक काम कर रहा है। कोई भी ऐसा लॉ जो कि कांग्रेस पास करे या कोई भी ऐसा एक्शन जो कि प्रेसिडेंट ले जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है। और फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है। और इसके साथ साथ जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्राइन है उसमें तमाम ब्रांचेस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर इनको अपनी अपनी बाउंड्रीज में रखता है। तो बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्राइन है उस पर सही तरह से अमल दरामद करवाने में और चेक एंड बैलेंस को सिक्योर करने में जुडिशरी अहम तरीन रोल अदा कर रही है। और फिर इसके साथ साथ कोई भी कानून जो है कांग्रेस अगर पास कर रही है तो उसमें अगर इबहाम मौजूद है तो उस इबहाम को खत्म करने में जुडिशरी अहम रोल अदा कर रही है। तो ऐसे में लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, लोगों का ख्याल है कि जुडिशरी अपनी बाउंड्री से तजावज़ करती है और लेजिस्लेचर के काम में दखल देती है।
लेजिस्लेचर का बुनियादी तौर पर काम, उसकी एक्सपर्टी लेजिस्लेशन है, सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट गलत काम कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है एग्जेक्टिव पावर में और लेजिस्लेचर में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रोल काफी हद तक नेगेटिव है और ये नेगेटिव रोल अक्सर सुप्रीम कोर्ट को एक ऑटोक्रेट बना देता है, उसे सुपीरियर बना देता है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर से। तो ये अनडेमोक्रेटिक रवैया है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव में जो भी लोग हैं उनको अवाम ने चुना हुआ, इसके बरक्स जजेस को अवाम ने चुना नहीं। लिहाजा जजेस के पास ये हक नहीं है कि वो लेजिस्लेचर को या एग्जेक्टिव को डायरेक्शन दे। यही वजह है कि लोग जुडिशियल रिव्यू पे इस हद तक तनकीद करते हैं। फिर लोगों का ये भी कहना है कि जुडिशियल रिव्यू की वजह से लेजिस्लेचर, कांग्रेस इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है लेजिस्लेशन में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे लॉ में कोई भी सिकम हुआ, लॉ मेकिंग में कोई भी सिकम हुआ, तो उसे जुडिशरी रिकवर कर लेगी, उसे कवर कर लेगी। दैट्स वाई इररिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ से बढ़ जाती है। और फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ तो जुडिशरी ऐसे लॉज को भी नल एंड वॉइड करार दे देती है जो कि पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए हो। तो इस लिहाज से जुडिशियल रिव्यू उनकी नज़र में ये नुकसानदेह है। तो जो भी हो, जो भी सिलसिला, बहरहाल जुडिशियल रिव्यू ने अभी तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ताकतवर किया है, अमेरिकन सेंटर को, अमेरिकन मरकज को, फेडरल स्टेट को एम्पावर किया है। तकरीबन तमाम यूएस की स्टेट्स को मरकज पे लेके आई हैं। मरकजी हुकूमत को जो है वो उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को शो किया है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को इंश्योर किया है। तो यही वजह है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और आम लोग और यूएस की रियाया के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम्स को सिक्योर कर रहे हैं और इसमें अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अहम रोल अदा कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। पावर टर्न्स टू करप्ट एब्सोल्यूट पावर, करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उसको चेक कर रहे हैं, उस पर चेक रख रहे हैं। यही वजह है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज यूएस इंतहाई ज्यादा ताकतवर हो चुका है और यूएस दुनिया पे रूल कर रहा है।